नमस्कार दोस्त। कौन से शेयर कैसे कैसे लेने चाहिए, उसका मेनली फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये पूरा एक कोर्स होने वाला है जिसको मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा फंडामेंटल एनालिसिस के नाम से। आप जरूर से जरूर इसको देख डालिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि 6 महीने बाद ये चीज चली जाएगी पेड पे। तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। किसी भी बिजनेस को आपको उसको समझना और उसको परख के उसमें इन्वेस्टिंग करने के लिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोच के चलना पड़ेगा कि कौन आपके धंधे में पैसा डाल सकता है, क्योंकि इतना तो कैपिटल शायद ही किसी के पास हो कि बिना वो इन्वेस्टमेंट के चल सके। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना पड़ेगा कि वो बिजनेस आपका कैसा चल रहा है। आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट करने चल देंगे तो ये भी बहुत गलत चीज हो जाती है। तो मैं ये दोनों प्रोस्पेक्टिव से आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा इस पूरे कोर्स में। ये लोग क्या सोचते हैं कि मैं वैल्यूएशन निकालने सीख गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने आ गया आपको, और फाइनेंशियल रेशियो को आप एनालाइज करने आप जान गए तो समझते हैं कि आप इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। देखिए, इन्वेस्टिंग केवल आप अगर ये सब चीजें अगर आप सीख गए हैं तो आप एक साइड बस उसका सीख पाए। अगले साइड में क्या होता है, बिजनेस ऑपरेशंस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा और आपको उसका मोड देखना पड़ेगा, कंपटीटिव एडवांटेज क्या है बिजनेस का। ये सब चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। केवल फंडामेंटल एनालिसिस में आपका फाइनेंशियल रेशियोज बस नहीं आते हैं। तो एक मुझे बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे क्या कहते हैं कि आई एम अ गुड इन्वेस्टर बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन ऑल्सो, एंड आई एम अ गुड बिजनेसमैन बिकॉज आई एम अ गुड इन्वेस्टर ऑल्सो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर अच्छा करना है, इन्वेस्टिंग अच्छी कर रही है, मतलब बढ़िया पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग अगर कंपनी आपको निकालनी है, आपको बिजनेस स्किल भी सीखनी पड़ेगी और इन्वेस्टिंग स्किल भी सीखनी पड़ेगी, तभी आप जाके अच्छे मल्टीबैगर आप निकाल पाएंगे। इस पूरे कोर्स में हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाए हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से समझाया हुआ है आपको पता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर हैं, वो 1920 से 1930 के बीच में बहुत सारी कंपनीज में फंडामेंटल एनालिसिस करके बहुत ही अच्छे रिटर्न कमाए हैं, जो कि वॉरेन बफे के गुरु भी हैं। तो चार्ली मंगर और वॉरेन बफे दोनों मिलके बहुत सारी कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करके ही निकाला है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ उसमें पाया है। तो चलते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव में जो कि आप देख नहीं सकते हैं, आप किसी भी नंबर से उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बिजनेस ऑपरेशन हो गया और बिजनेस स्ट्रेटेजीज हो गई, या तो उसका मैनेजमेंट कैसा है, या उस बिजनेस का कंपिटिटिव एडवांटेज क्या क्या है। और दूसरी तरफ क्या आता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैं क्या क्या सिखाऊंगा आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, फाइनेंशियल रेशियो जितने भी होते हैं, आपका पी रेशियो होता है, डेट टू इक्विटी रहता है, उसके बाद आपका अर्निंग रेशियो रहता है, ये सारे मैं आपको रेशियो क्लियर एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वैल्यूएशन कैसे कैसे निकाला जाता है, आपका कैश फ्लो मेथड क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जनरली लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से चालू करते हैं। किसी भी कंपनी को अगर रिसर्च अगर कर रहे हैं तो उसके फाइनेंशियल रेशियो देखेंगे, बैलेंस शीट पढ़ेंगे। मैं कहता हूं आप रुकिए, पहले तो आप देखिए उसकी मैनेजमेंट कैसी है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट का एथिक्स आज अगर आप देख रहे होंगे इंडिया में कितनी सारी कंपनियां हैं जिसमें कि मैनेजमेंट की कमी के कारण पूरी कंपनी लॉस हो गई। इसीलिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या हो जाता है, एथिक्स उस कंपनी का, या तो वो जो बिजनेस है उसकी मैनेजमेंट कैसी है। इसलिए मैनेजमेंट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंडिया के लॉस तो उतने स्ट्रिक्ट है नहीं, सेबी जितने भी लॉ बनाया हुआ है उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं, तो वो लूपहोल का लोग यूज करके बाहर छूट जाते हैं थोड़े मोड़े पैसा और जुर्माना देके। मेन घाटा किसका होता है, जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं उनका घाटा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कंपनी के एथिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उनके मैनेजमेंट कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ये सब चीजें ध्यान दीजिए। जैसा कि हम लोग देखे सत्यम कंप्यूटर्स में देखे हैं, लील इलेक्ट्रिक में देखा, यस बैंक में आपने देखा। इसी टाइप से बहुत सारी 50 कंपनी है। मैं अगले वीडियो में केस स्टडी के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, यस बैंक का समझा दूंगा, लील इलेक्ट्रिक का समझा दूंगा, डीएचएफएल का मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे डाउनफॉल आया, उनके मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ कमी थी। ये सब चीजें मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, अपना पूरा टाइम झोंक देते हैं, फाइनेंशियल रेशियो पढ़ते हैं, फाइनेंशियल आपके बैलेंस शीट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कंपनी का एथिक्स बेकार है, आपका पूरा टाइम तो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैनेजमेंट स्टडी करना पड़ेगा।
ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैसे कैसे होती हैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ये जो प्लेलिस्ट मैं बनाया हुआ हूँ, ये प्लेलिस्ट को आप अपने सेव कर लीजिए और लगातार बिंज वॉच करके आप पूरा वीडियोस आप देख जाइए।